हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। माता रानी आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे। और हो चुकी है हमारे एक और नए ब्लॉग की शुरुआत। और यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए चाय बनाकर दे दी है और मैं बना रही हूँ सब्जी। और सब्जी में मैं बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च। और हमारे यहाँ पर ठंड बहुत ठीक ठाक अच्छी सी पड़ रही है। आपके यहाँ पर कैसी पड़ रही है प्लीज़ बताना कमेंट कर। और यहाँ पर हमारे घर बनाने के लिए ईंटें आना शुरू हो गई हैं। और अभी बहुत सारी ईंटें आनी हैं, धीरे धीरे कर आएंगी। और अभी मौसम पूरी तरह से साफ़ नहीं है, इस वजह से अभी थोड़ा काम शुरू करने में देरी हो रही है। और यहाँ पर जो ईंटें लेकर आए थे भैया, मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। 2 जने हैं, ठंड हो रही है ज़्यादा, तो इसलिए गुड्डू पापा ने कहा कि उनके लिए चाय बना दो 2 कप। तो मैं उनके लिए चाय बनाने रख देती हूँ। और इधर मैंने सब्ज़ी को भी देख लिया था, तो उसमें अभी टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं अभी आटा गूँथने के लिए आटा ले आती हूँ। क्योंकि उन ईंटें उतारने के बाद में उतरवाने के बाद में गुड्डू पापा जाएंगे शॉप पर, तो वो खाना खा कर ही जाएंगे। टाइम अभी काफ़ी हो गया है, मैंने लेट ही ब्लॉग शुरू किया था, कम से कम 9:30 का टाइम होगा इस टाइम। और इस वजह से मैं अभी आटा गूँथ के रख दूँगी और जाएंगे तब। अब यहाँ पर मैं चाय भी उनके लोगों के लिए भेज देती हूँ। गुड्डू पापा ले जाएंगे चाय और उन्हें दे देंगे। और अब मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। और रोटियाँ खाने के बाद में गुड्डू पापा शॉप पर अपनी दुकान पर चले जाएंगे और मेरा भी काम ख़त्म हो जाएगा। फिर बाकी और घर की साफ़ सफाई में मैं लग जाऊँगी। और अब बज चुके थे शाम के 4 और मुझे आज ध्यान ही नहीं रहा कि आज मैं ब्लॉग शूट कर रही थी। सुबह खाना बनाने के बाद में मुझे बिल्कुल ही ध्यान नहीं रहा कि कुछ और शूट कर लूँ। इसलिए मैं फिर अब याद आया शाम को 4 बजे, तो मैं अब कैमरा ऑन करके बैठ गई। और यहाँ पर बज चुके हैं 4 और मैंने रख दी है कढ़ी बनाने के लिए। और गुड्डू पापा लेकर आए हैं इन बच्चों के लिए चाउमीन, तो ये गुड्डू इन्हीं को निकाल के रख रही है। और यहाँ पर मैं कढ़ी को खौला रही हूँ। ये एक बारी इसमें उबाल आ जाएगा तो ये फटने का इसका डर नहीं रहेगा, इसलिए मैं इसे चला रही हूँ। और दोस्तों, मुझे पता है अभी मैं पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हूँ वीडियो या व्लॉग वगैरह बनाने में, पर मैं कोशिश कर रही हूँ और धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ बनाने। आपको अच्छे से अच्छे तरीके से मैं बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ। अभी जितना मुझ पे अच्छे से बन रहा है, मैं उतने अच्छे तरीके से बनाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। बस एक बारी मैं थोड़ा थोड़ा करके सीख रही हूँ और अगर आपको मुझे लगता है कि मेरे से कुछ गलती हो रही है, आप मुझे अगर कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज़ बताना। मैं उन गलतियों को ज़रूर सुधारूंगी अपने ब्लॉग में, अपने वीडियो में। और मैं आपकी बात ज़रूर सुनूंगी। तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है। मैं उसी तरीके से बनाऊंगी आगे के ब्लॉग। और यहाँ पर कढ़ी खौल गई है और मैंने आलूओं को छील कर धोकर अब इस कढ़ी में मैं डाल देती हूँ। क्योंकि बच्चों को मेरे को आलू वाली कढ़ी ही पसंद है, वो पकौड़ियाँ नहीं डलवाते हैं कढ़ी में, इसलिए मैं आलू ही डालती हूँ और उन्हें ऐसी ही कढ़ी पसंद आती है।
और अब कढ़ी बनकर हो गई है हमारी तैयार और आलू भी अच्छे से पक चुके हैं। तो अब मैं इसमें लगा लेती हूँ तड़का। लगाने के लिए मैंने रख दिया है गैस पर पैन और इसमें डाल दिया मैंने सरसों का तेल। और तेल गरम होने के बाद में मैं इसमें डाल दूँगी जीरा। जीरे को थोड़ा सा चटका कर और इसमें मैं डाल दूँगी अब लहसुन की कलियाँ कटी हुई और इसे थोड़ी देर भून लूँगी ऐसे ही ब्राउन, हल्का सा ब्राउन होने तक। लहसुन पकने के बाद मैंने इसमें डाल दी है एक कटी हुई प्याज। और ये ही सिंपल सा तड़का लगता है हमारे यहाँ पर कढ़ी में। मैं सिर्फ ऐसे ही लगाती हूँ क्योंकि और कुछ ज़्यादा डाल दो तो बच्चे नहीं खाते, उन्हें निकाल कर अलग रखते रहते हैं। तो इसलिए मैं बिल्कुल ही सिंपल तरीके से तड़का लगाती हूँ और इसी तरीके से ज़्यादा अच्छी लगती है। अब सबका तरीका अलग है, कहीं पर किसी चीज़ का तड़का लगता है, मेरे यहाँ पर तो ऐसे ही लगता है। और अब मैं गूंद लूँगी आटा और तड़का लगाने के बाद में फिर मैं गरम गरम रोटी सेक दूँगी और सारे बच्चे खा लेंगे। और अब मैं सेकने लगी थी रोटियां और बच्चे उधर खाना खाने के लिए दूसरी वाली दरी बिछा रहे हैं। और अब वहाँ पर ही सब जाकर बैठ जाएंगे और खाना खा लेंगे। मैं गरम गरम सेकती रहूँगी और वो खाते रहेंगे। हेलो सेजू, हाउ आर यू? सब्जी बताइए। यार चुप हो जाओ, खाना धुआं लग रहा है। हाँ जी नेताजी, सब्जी बताओ। आलू सड़ेंगे? हाँ, आलू आलू सुई तो मोटी होगी। बस पाओ, बस 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 और थोड़ी कम कर दो। आलू आलू निकालो साले। आलू बताओ कितनी बड़ी चाहिए? आलू नहीं खाओ। लग रही है अभी से खा लो रोटी बैठ के। पापा देखो सब्जी ले खाओगे वो दूध की सब्जी है। खुश लीजिए बर्बाद हुआ बिन बाद के। और देखा आपने बच्चों के साथ कैसे रहते हैं उनके पापा, बिल्कुल एक दोस्त की तरह से रहते हैं और हंसी मजाक करते हैं। और सुबह का तो खाना साथ नहीं हो पाता लेकिन शाम को सारे एक साथ ही बैठकर खाना खाते हैं। और यहाँ पर रोटी मैंने कुछ चूल्हे गैस पर सेक दी थी और कुछ यहाँ अंगीठी में आग हो रही थी तो मैंने उस पर सेक कर उन्हें दे दी थी। और हमारा बहुत ही सिंपल और साधारण सा रहन सहन है और हम ऐसे ही रहते हैं बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से। बच्चों ने और उनके पापा ने खाना खा चुके हैं और बच्चे जा चुके हैं अंदर क्योंकि बाहर बहुत ठंड हो रही थी। और यहाँ पर अब मैं भी अपना खाना खा लूँगी और फिर अपने बाहर के काम ख़त्म कर लूँगी। और अब मेरा भी खाना हो चुका था तो अब मैं यहाँ से साफ़ सफाई कर लूँगी और बर्तनों को सभी को एक साइड को रख दूँगी धोने के लिए। पहले मैं यहाँ से इन्हें हटा देती हूँ और फिर मैं बर्तन धो लूँगी बाद में। और चाहे कितनी भी ठंड हो, चाहे बारिश आओ, चाहे कुछ भी हो, मुझे कितनी भी रात को बर्तन धोने पड़े पर मैं कभी भी रात को झूठे बर्तन नहीं रखती हूँ। चाहे एक कटोरी भी होगी या एक गिलास भी होगा तो मैं उसे भी धो के रखूँगी क्योंकि बोलते हैं कि रात को बर्तन झूठे घर में नहीं रखने चाहिए। इसलिए मैं रात को ही सारे बर्तन हटा देती हूँ। और यहाँ पर मैं इसे पोंछे से यहाँ से सफाई कर दूँगी क्योंकि अभी ओस पड़ती है ना, कोले से ओस पड़ती है तो ये सारा भीग जाता है सुबह के टाइम में। यहाँ पर झाड़ू भी नहीं लगती और यहाँ पर फिर कबाड़ा सा हो जाता है। इसलिए मैं इसे पोंछे से कर देती हूँ क्योंकि रात को झाड़ू नहीं लगाते हमारे यहाँ पर, ऐसा कहा जाता है।
और अब मैं बैठ गई हूँ बर्तनों को धोने के लिए, तो इन्हें भी मैं धो के रख दूँगी अलग। और बर्तन मेरे धुल चुके थे और उसके बाद में गुड्डू पापा कह रहे थे आज कॉफ़ी पीने का मन है, तो इसलिए मैं उनके लिए कॉफ़ी बना देती हूँ। और यहाँ पर मैंने दूध गर्म करने रख दिया है और यहाँ पर मैंने ली है 2.5 चम्मच चीनी और 2 कॉफ़ी के ये जो पाउच आते हैं ये डाल दिए हैं मैंने। और इसमें मैं 2 चम्मच के करीब में पानी डालूँगी और इसे अच्छी तरह से फेंट लूँगी और उधर हमारा दूध गर्म हो जाएगा। और यहाँ दूध भी तैयार हो गया है कॉफ़ी के लिए और ये कॉफ़ी भी तैयार है, इसका भी कलर चेंज हो गया है। और अब मैं मिलाने वाला वो क्लिप मेरे से कहीं मिस हो गई और यहाँ पर मैंने कॉफ़ी अब कप में डालकर मैं गुड्डू पापा को दे दूँगी और वो पी लेंगे। तो दोस्तों कैसा था मेरा आज का ये वीडियो बताना मत भूलना, और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो एक लाइक करके ज़रूर जाना। तो मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में। और यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए बादाम फुलो दी थी, वो सुबह खाते हैं, सबसे पहले वो यही खाते हैं बादाम ही। तो चलिए मिलते हूँ आपसे अगले व्लॉग में।